नमस्ते बच्चों। छठी कक्षा के सभी बच्चों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आज हम देखने जा रहे हैं हिंदी सुलभ भारती दूसरी कविता बसंती हवा, और इसके कवि है केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में हम उनका परिचय देखेंगे। जन्म 1 अप्रैल 1911, मृत्यु 22 जून 2000। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं: देश देश की कविताएं, अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि। आप छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता बसंती हवा में मस्ती भरे शब्दों द्वारा हवा की अटखेलियों का विवरण दिया है। तो इस कविता में बसंती हवा में हवा की जो अटखेलियाँ हैं, जो अल्लड़पन है, उसका विवरण इस कविता में दिया है। बच्चों, आप देखते हैं घर में आपके छोटे छोटे भाई बहन होते हैं, और ये जो छोटे भाई बहन हमेशा आपको तंग करते हैं। कभी एक जगह बैठते नहीं हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। उनको जितना समझाए उतना वो नासमझ की तरह बर्ताव करते हैं। तो इसी हवा का यहाँ पर जिक्र किया है। स्वयं अध्ययन के लिए यहाँ पर कुछ चित्र दिए। क्या कहा है देखिए। नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से प्राकृतिक सुंदरता दर्शाने वाला एक चित्र बनाकर उसमें रंग भरो। अपने चित्र के बारे में बोलो। तो यहाँ पर कुल 5-6 चित्र दिए हैं। एक किसान का चित्र है, बैल का चित्र है, वृक्ष का चित्र है, पहाड़ का चित्र है, चिड़िया और झरना। तो हमें क्या करना है, ये 6 जो चित्र है इसको एक चित्र सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता दर्शाने वाला एक चित्र बनाना है और उसमें अपने मन से रंग भरना है। ये आप करना है। तो देखिए, अब हम कविता की ओर जाते हैं। तो कविता पहले मैं गाता हूँ, आप भी मेरे साथ गाइए और फिर उसका हम विवरण करेंगे। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला। नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही डर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। मुसाफिर अजब हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया। गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर। उसे भी झकोरा किया कान में को, उसे भी झकोरा किया कान में को। उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहूँओं में लहर खूब मारी। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। पहर दो पहर क्या आने को पहर तक, इसी में रही मैं खड़ी देख अलसी। लिए शीश कलसी मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया गिरी पर्ण कलसी। इसी हार को पा हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ।
तो इस तरह से इस कविता का मैंने गायन किया है। अब हम कविता समझ लेंगे। देखिए क्या कहती है हवा। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा। बसंती हवा यानी क्या? बसंत ऋतु में जो हवा बहती है उसे बसंती हवा कहते हैं। वैसे तो ऋतुओं का परिचय मैं आगे आपको देने वाला हूँ, लेकिन ये बसंत ऋतु जो है बहुत ही सुनहरा सुहाना ऋतु होता है और बसंत ऋतु को एक ऋतुओं का राजा कहा जाता है। तो इस महीने में, इस ऋतु में, बसंत ऋतु में जो हवा बहती है उसे बसंती हवा कहते हैं। आगे क्या कहते हैं देखिए। सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला। हवा कहती है मेरी बात सुनो, मैं कैसे हूँ? अनोखी हवा हूँ, असाधारण। अनोखी यानी कि असाधारण, अलग सी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला। बड़ी बावली, बावली यानी कि थोड़ी सी अल्लड़ पगली। मस्त मौला, मनमौजी यानी कि अपने ही मन से जीने वाली, जहाँ चाहे वहाँ घूमने वाली, अपने मन चाहे बर्ताव करने वाली, ऐसी यहाँ पर हवा है। बड़ी बावली हूँ बड़ी पगली हूँ, बड़ी मस्त मौला बड़ी मनमौजी हूँ। नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ। फिक्र, फिक्र मतलब चिंता। यहाँ हवा कहती है मुझे किसी की चिंता नहीं, भाई फिक्र नहीं है, मैं बड़ी ही निडर हूँ, किसी से डरती नहीं हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। यहाँ पर देखते हैं हम, मुसाफिर अजब हूँ। मुसाफिर मतलब यात्री। तो यहाँ पर हवा कहती है कि मैं अनोखी हूँ, एक बावली हूँ, मस्त मौला, मज़े में जीने वाली, मुझे किसी बात की फिक्र नहीं, चिंता नहीं, किसी से मैं डरती नहीं, जहाँ चाहती हूँ वहाँ मैं घूमती हूँ, अजब मुसाफिर हूँ, यात्री हूँ। है ना? हवा को कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता ना। हवा जहाँ चाहे जा सकती है। आपके घर में, मेरे घर में, कहीं पर भी हवा जाती है। तो ये ऐसे हवा ही हवा हूँ, हवा मैं बसंती हवा हूँ। आगे क्या कहती है देखिए। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया। महुआ, महुआ जो है एक बड़ा सा वृक्ष होता है। आप किताब में देखेंगे तो ये लाल वृक्ष का चित्र जो है वो महुआ का है, और इसके फल और फूल जो है बहुत ही गुणकारी औषधि है। इसे हम औषधि के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इस बसंत ऋतु में ये महुआ का पेड़ जो है, दरअसल इसके हरे पत्ते होते हैं, लेकिन बसंत ऋतु में लाल रंग के पत्ते दिखाई देते हैं। तो ये हवा ने क्या किया? चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया। इस महुआ के पेड़ पर चढ़कर क्या किया उसने? थपाथप मचाया। गिरी धम्म से फिर चढ़ी आमों ऊपर। वहां से गिरकर कहां पर चढ़ गई? आम के पेड़ पर चढ़ गई। उसे भी झकोरा किया कान में खू। आम के पेड़ पर चढ़कर क्या किया? उसे भी झकोरा, झकोरा यानी कि झोंका, झोंका दिया। उतर कर भागी, और पेड़ के कान में क्या किया? कू किया, और कू करके उतर कर भागी में। तो पहले कहा महुआ के पेड़ पर चढ़ी, उस पर थपाथप मचाया, फिर आम के पेड़ पर चढ़कर उसे झकोरा, झोंका दिया, और उसके कान में कू करके उतर कर भागी। हरे खेत पहुंची वहां गेहूं में लहर खूब मारी। आम के पेड़ से उतरने के बाद कहाँ चली गई? गेहूं के हरे भरे खेत में चली गई, और वहां बहुत सारी लहर मारी। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। अब आगे क्या कहती है देखिए। पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक। पहर, पहर यानी कि 3 घंटे का एक पहर होता है। इसका पहर का अर्थ है प्रहर, प्रहर कहते हैं। तो 3 घंटे का जो है एक पहर रहता है। ऐसे दिन में 24 घंटों में 8 पहर होते हैं, 8 प्रहर होते हैं। तो पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं।
तो हवा क्या कहती है, एक दो पहर नहीं है, अनेकों पहर तक मैं इसी गेहूं के खेत में रही। खड़ी देख अलसी लिए शीस कलसी। खड़ी देख अलसी, अलसी जो है एक तिलहन का प्रकार है जिससे बीज से तेल निकाला जाता है। अलसी, उसे मराठी में हम जवस कहते हैं। तो खड़ी देख अलसी, ये जो अलसी का वृक्ष है उसे देखकर, लिए शीश कलसी, कलसी, कलसी यानी कि क्या, गगरी। तो ये अलसी की जो फल है कलशी की तरह दिखाई देते हैं। और उन्होंने यहाँ पर हवा ने कहा खड़ी दे कलसी लिए शीश कलसी, यानी कि ये जो फल है कलसी जैसे दिखाई देते हैं। मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी। तो हवा ने क्या किया, उसे सूझा, उसने क्या किया, हिलाया झुलाया। किसे, तो अलसी के वृक्ष को। पर गिरी पर न कलसी, लेकिन ये जो फल है ये फल वहां से नीचे नहीं गिरा। कलसी जैसा दिखने वाला जो फल है हवा ने हिलाया झुलाया लेकिन नीचे नहीं गिरा। इसी हार को पा हिलाई न सरसो झुलाई न सरसो। बेचारी हार गई, हिलाया हिलाया लेकिन यहाँ से वो जो फल है नीचे नहीं गिरा, तो हार गई। और हार कर उसने क्या किया, उसी के बाजू में जो सरसों का खेत था, इस सरसों को हिलाया भी नहीं और झुलाया भी नहीं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हवा हार गई और हारने के बाद उसने सरसों को नहीं हिलाया। असल में ये उचित बात नहीं है। हमारे जीवन में हार अनेक बार आते हैं और इस हार को पार करके, कोशिश करके, प्रयत्न करके हमें आगे आगे जाना होता है। कहीं पर हार हो जाए तो रुक कर हमें नहीं बैठना है, हाथ पर हाथ बैठे नहीं रहना है। कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती। तो ये सुझाव है, लेकिन ये ध्यान में रखिए, हमें प्रयत्न करके आगे आगे जाना है। तो यहाँ पर हवा कलसी को नीचे न गिरने से हार पाकर सरसों को हिलाया भी नहीं और झुलाया भी नहीं। बसंती हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। तो बच्चों, इस तरह से इस कविता का विवरण मैंने यहाँ पर दिया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब हम शब्द वाटिका और भाषा की ओर जाएंगे। एक एक करके सभी आपको मैं यहाँ पर समझा दूंगा। तो बच्चों, हम अब देखते हैं, यहाँ पर ज़रा सोचो और बताओ। हमें सोचना है और यहाँ पर बताना है। यदि प्रकृति में सुंदर सुंदर रंग नहीं होते तो, हमें क्या पूछा गया है, यदि प्रकृति में सुंदर सुंदर रंग न होते तो आपको सोचना है कि प्रकृति यदि रंगहीन होती तो कैसे लगती, कैसे लगती बताओ भला। मनोमोहक होती क्या? नहीं, उबाऊ होती। कैसी होती? उबाऊ होती। हम जब भी पृथ्वी के रंगों को देखते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं, हरे भरे जंगल, तालाब, पानी, रंगे बिरंगे फूल, उन पर उड़ती हुई तितलियाँ, जब हम देखते हैं तो हमें बहुत ही आनंद होता है। अगर कोई आदमी बहुत ही चिंतित हो, बहुत परेशान हो, अगर वो ये सब चीज़ें देखता है, जब हरे भरे पेड़ों को देखता है, रंगे बिरंगे फूलों को देखता है, तो उसका मन प्रसन्न हो जाता है और कुछ पल के लिए वह आनंदित हो जाता है। इसके बारे में मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई। ब्रह्मा जी ने जब दुनिया बनाई तो उस वक्त ये छोटी सी कहानी है, मैं आपको बताऊं। ब्रह्मा जी ने जब दुनिया बनाई, जब चारों ओर देखा तो कहीं सुंदरता नहीं नजर आई। झरने रहे थे,
नदियाँ भी अपनी रफ्तार में थी। इस प्रकार देखने को सारे थे और दुनिया उदास थी। ब्रह्मा जी ने सोचा कि क्या करूं जो दुनिया खूबसूरत लगे। उन्होंने ध्यान लगाया तो तुरंत आम के वृक्ष के नीचे एक श्वेतांबरा देवी प्रकट हुई, जो हंस पे सवार थी, हाथ में वीणा थी। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी से, ये दुनिया इतनी निशब्द क्यों है? शायद आप रंग भरना भूल गए हैं। उन्होंने कहा, पता नहीं क्या भूल हुई, तभी तो तुम्हारा ध्यान किया है। अब वही श्वेतांबर माँ सरस्वती बैठ गई। आम्र मंजरी की खुशबू आ रही थी। माघ पंचमी का दिन था। जैसे ही माँ सरस्वती ने वीणा के सातों सुरों को आंख बंद करके एक बार स्पर्श किया तो कोयल की कुहू कुहू की आवाज़ आने लगी। झरने सर झर करके करने लगे। नदियाँ कल कल करने लगी। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आने लगी। सरस्वती ने खड़े होकर ब्रह्मा जी के सामने अपने हाथ जोड़े और पूछा, हो गई दुनिया सुंदर? और यही प्रकृति की सुंदरता है। प्रकृति की सुंदरता ना हो तो दुनिया नीरस हो जाएगी। प्रकृति हमें माँ का आंचल देती है, अतः हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। तो इस प्रकार दुनिया रंगीन हो गई और हम इस दुनिया का आनंद ले रहे हैं। तो इस प्रकृति का हमें रक्षण करना चाहिए। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर शब्द वाटिका है और इस शब्द वाटिका में कुछ नए शब्द हमें दिए हैं। देखिए, बावली, बावली यानी कि सीधी सी, अपनी धुन में। दूसरा शब्द है मस्त मौला, मस्त मौला यानी कि मनमौजी। फिकर, चिंता। महुआ, एक प्रकार का वृक्ष। झकोरा यानी कि झोंका। पहर, प्रहर। अलसी, सरसों, ये तिलहन के प्रकार है। कलसी यानी कि गगरी। तो इस तरह से ये कुछ शब्द वाटिका में नए शब्द हमें दिया है। अब आगे बढ़ते हैं भाषा की ओर। यहाँ पर दिए गए शब्दों के लययुक्त शब्द लिखो, है ना। लययुक्त शब्द हमें लिखने हैं। पहला शब्द है हवा। बताओ तो सही, हवा का लययुक्त शब्द? दवा। हाँ, बराबर, हवा दवा। दूसरा शब्द है बावली। बावली सावली। बावली सावली, सही है। सरसों, बरसों, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है सरसों बरसों। महुआ, महुआ का शब्द बताओ? महुआ गेहुआ। महुआ गेहुआ। अगला शब्द है अलसी। अलसी बताओ? हाँ, बराबर, कलसी। अलसी, कलसी, तुलसी। ओके, तो यहाँ पर हमने भाषा की ओर देखा है। आगे चलते हैं। खोजबीन। तो ये जो खोजबीन है, यहाँ पर हमें बताया गया है ऋतुओं के नाम बताते हुए उनके परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करो और लिखो। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ऋतु, हमारे भारत में कितने ऋतु होते हैं?
मालूम है आपको? आपको खोजना है तो खोजने में मैं आपकी मदद करता हूँ। हमारे भारत में 6 ऋतु होते हैं। हर साल समय के चक्र के अनुसार मौसम, जल, वायु और तापमान में होने वाले बदलाव के समय चक्र को ऋतु कहते हैं। हर साल समय के चक्र के अनुसार मौसम, जल, वायु और तापमान में होने वाले बदलाव के समय चक्र को ऋतु कहते हैं। पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पहुंचने वाली सूर्य की प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है और इसी परिवर्तन की वजह से धरती पर अलग अलग ऋतुएं होती हैं। भारत में परंपरागत रूप से 6 ऋतुएं परिभाषित की गई हैं। तो इन ऋतुओं की हम जानकारी लेते हैं। पहला ऋतु है वसंत। यह चैत्र और वैशाख इस महीने में आती है, मराठी महीने में, और अंग्रेजी महीने देखे जाए तो मार्च और अप्रैल, इन 2 महीनों में आती है। अभी हमने इस कविता में देखा है कि इस वसंत ऋतु की हवा बहुत ही सुहानी होती है। सभी ओर हरे भरे पेड़ होते हैं, हरियाली होती है और इसे ऋतुओं का राजा कहा जाता है। दूसरा ऋतु है ग्रीष्म। ये ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने में आता है और अंग्रेजी महीने देखे जाए तो मई और जून में। इन दिनों में दिन बड़े होते हैं और रात छोटे होते हैं और ज़मीन पर बहुत ही गर्मी होती है। आम, खरबूजे, इस तरह के रसीले जो फल है इन दिनों खाए जाते हैं। तीसरा है वर्षा, श्रावण, भाद्रपद और अंग्रेजी महीने जुलाई से सितंबर। जब वर्षा होती है तो हमें गर्मी से राहत मिलती है। सभी ओर बारिश होती है। गेहूँ, बाजरा, ज्वार, तिलहन के प्रकार बोए जाते हैं और सभी ओर हरियाली छाई होती है। अगला ऋतु है शरद, अश्विन और कार्तिक, इन महीने में। अक्टूबर से नवंबर तक अंग्रेजी महीने में ये बहुत ही सुहाना मौसम होता है, सुखद होता है। विजयादशमी यानी कि दशहरा जो है हम इन्हीं मौसम में मनाते हैं। अगला ऋतु है हेमंत, मार्गशीर्ष और पौष। दिसंबर से 15 जनवरी तक यह हेमंत ऋतु आता है। यहाँ रातें लंबी होती हैं और दिन छोटा होता है और हमारा जो प्रिय त्यौहार है दीपावली इसी मौसम में हम मनाते हैं। अगला ऋतु है शिशिर, माघ और फागुन। 16 जनवरी से फरवरी तक यह मौसम रहता है, ऋतु रहता है। इस ऋतु में ठंडी बहुत होती है और ठंडी बहुत होने से लोग क्या करते हैं, तेल से भरे पदार्थ यानी कि मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स, खाद्य पदार्थ जो है तेल से, तुप से भरे बहुत सारे खाते हैं ताकि शरीर में गर्मी रह सके। तो इस तरह से यह 6 ऋतु हमने देखे हैं। आगे चलते हैं। सुनो तो जरा, यहाँ पर हमें त्योहार संबंधी कोई एक गीत सुनो और दोहराओ ऐसा कहा है। तो ये जो गीत है मैं आपको वीडियो के अंत में सुनाऊंगा। बताओ तो सही, आगे क्या कहा है, बताओ तो सही, शालेय स्वच्छता अभियान में तुम्हारा सहयोग बताओ। शालेय स्वच्छता अभियान में तुम्हारा सहयोग बताओ।
अब हर स्कूल में हम देखते हैं स्वच्छता अभियान मनाया जाता है। तो आपके स्कूल में भी स्वच्छता अभियान मनाया गया होगा, आपने हिस्सा लिया होगा, मुझे मालूम है। बच्चों को बहुत मज़ा आता है साफ सफाई करने में। तो आपकी ज़ुबान से लिखना है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा मदद करता हूँ कैसे लिखना है। देखिए, अभी शालेय स्वच्छता अभियान में तुम्हारा सहयोग बताओ। हमारे स्कूल में 2 अक्टूबर से शालेय स्वच्छता अभियान मनाया गया। 1 सप्ताह स्वच्छता के लिए हमारे क्लास को दिया था। मैं क्लास का मॉनिटर था। मैंने 5-5 बच्चों की टीम तैयार की। हर क्लास के सामने कूड़ेदान के डिब्बे रखे। कूड़ा कूड़ेदान में डालने के लिए प्राचार्य महोदया ने सभी को शपथ दी थी। तो सभी बच्चे कूड़ा जो है कूड़ा कचरा उसमें डालते। स्कूल छूटने के बाद और स्कूल भरने से पहले आधा घंटा हम सभी स्कूल में आते और सब क्लास और जो शालेय परिसर है उसकी स्वच्छता करते। सभी कूड़े कचड़े के डिब्बे एक जगह पर लाकर रखते और जब घंटा गाड़ी आती तो सभी कचरा उस घंटा गाड़ी में डाल देते। तो इस तरह से हमें ये शालेय स्वच्छता अभियान में आपका जो सहयोग है ये लिखने आएगा। अब आगे दिया है वाचन जगत से कविवर सुमित्रानंद पंत की कविता मुखर वाचन करो। तो कोई आपको नेट पर सर्च करके ये कविता वाचन करनी है। मेरी कलम से सप्ताह में एक दिन किसी कविता का सुलेखन करो। क्या दिया है? सप्ताह में किसी एक दिन कविता का सुलेखन करो। तो आज हमने ये कविता पढ़ी है, तो इस कविता का सुलेखन आपको आपके वही में करना है। ये बसंती हवा जो है इसका आप सुलेखन कर सकती है। चलिए अब स्वाध्याय की ओर चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला है नहीं कुछ डॉट डॉट है। नहीं कुछ डॉट डॉट है। देखो तो नहीं कुछ फिकर है। वहां पर कौन सा शब्द आएगा? फिकर। नहीं कुछ फिकर है। दूसरा रिक्त स्थान है गिरी डॉट डॉट से फिर चढ़ी आम ऊपर। गिरी डॉट डॉट से फिर चढ़ी आम ऊपर। गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर। धम्म ये शब्द है वहां पर। गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर। तीसरा रिक्त स्थान है वहां डॉट डॉट में लहर खूब मारी। कौन सा शब्द है? वहां गेहूं में लहर खूब मारी। गेहूं में, वहां गेहूं में लहर खूब मारी। चौथा रिक्त स्थान हिलाया झुलाया गिरी पर न डॉट डॉट। हिलाया झुलाया गिरी पर न डॉट डॉट। कौन सा शब्द है? कलसी। हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी। तो ये रिक्त स्थानों की पूर्ति हमने देखी। अब कुछ समानार्थी शब्द मुझे बताओ। समानार्थी शब्द। पहला शब्द है हवा। हवा। हवा यानी कि उसके लिए कौन सा शब्द है समानार्थी? वायु। हवा वायु। मुसाफिर। मुसाफिर के लिए राही। मुसाफिर राही। तीसरा शब्द है पेड़। पेड़ के लिए कौन सा शब्द है बताओ? हाँ, बराबर है वृक्ष। पेड़ वृक्ष। चौथा शब्द है, हाँ अगला शब्द है हार पराजय। अगला शब्द अनोखी। अनोखी का समानार्थी शब्द है
चित्र, अनोखी विचित्र। अगला शब्द शीस, सिर, शीस का समानार्थी शब्द है सिर। अब आगे एक वाक्य में उत्तर दीजिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, खेत में पहुंचकर हवा ने क्या किया? खेत में पहुंचकर हवा ने क्या किया? आ गया, मुझे मालूम है आपको उत्तर आता है। देखिए उत्तर है, खेत में पहुंचकर हवा ने गेहूं में खूब लहर मारी। खेत में पहुंचकर हवा ने गेहूं में खूब लहर मारी। दूसरा प्रश्न है, हवा खेत में कब तक रही? हवा खेत में कब तक रही? हाँ, उत्तर है, हवा खेत में अनेक पहर तक रही। हवा खेत में अनेक पहर तक रही। तीसरा प्रश्न है, हवा ने सरसों को क्यों नहीं हिलाया? हवा ने सरसों को क्यों नहीं हिलाया? उत्तर है, हवा अलसी से हार गई थी, इसीलिए सरसों को नहीं हिलाया। अगला प्रश्न है, हवा कैसी मुसाफिर है? हवा कैसी मुसाफिर है? उत्तर है, हवा अजब मुसाफिर है। हवा अजब मुसाफिर है। पांचवा प्रश्न, बसंती हवा कैसी है? बसंती हवा कैसी है? उत्तर है, बसंती हवा अनोखी है। इसका उत्तर है, बसंती हवा अनोखी है। तो इस तरह से हमें ये स्वाध्याय देखा। अब कुछ हमें बातें ध्यान में रखने के लिए कह रहे हैं। सदैव ध्यान में रखो, प्लास्टिक, थर्माकोल आदि प्रदूषण बढ़ाने वाले घटकों का उपयोग हानिकारक है ना। हम रोज देखते हैं प्लास्टिक, थर्माकोल का इस्तेमाल करने से पर्यावरण को हानि पहुंचती है, प्रदूषण बढ़ाते हैं। तो ये प्लास्टिक और थर्माकोल को हमें इस्तेमाल नहीं करना है ना। उस पर पाबंदी है, फिर भी हम इस प्लास्टिक थर्माकोल का इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे लिए हानिकारक है। तो सदैव ध्यान में रखिए बच्चों, प्लास्टिक थर्माकोल का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। अब विचार मंथन से क्या कहा है? हवा प्रकृति का उपहार, यही है जीवन का आधार। हवा, अभी हमने इस कविता में देखा, हवा प्रकृति का उपहार है, यही है जीवन का आधार। अध्ययन कौशल के लिए कहा गया है, वायुमंडलीय स्तर दर्शाने वाली आकृति बनाओ। और नीचे इस चित्र में पहचानो हमें। इस चित्र में वर्णमाला दी गई है और हमें क्या करना है, इसको आईने के सामने रखना है। इस चित्र को कहाँ रखना है? आईने के सामने पकड़ना है और ये वर्णमाला हमें क्या करनी है, इस वही में, हमारे वही में लिखनी है। तो ये कविता हमने देखी है, बसंती हवा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होंगी। धन्यवाद।